नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, री-काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है और उसके पहले जो पोर्टल है ओपन भी हो गया। सभी लोग अपने-अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। उसके बारे में कल शाम को सारी अपडेट्स दिए थे, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे मगर शाम की वीडियो में। मगर उसके पहले हमारे बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं जिनकी सकुशल जो अ, आपकी काउंसलिंग थी वो संपन्न हो चुकी थी और ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है, तो उनकी तरफ से कुछ सवाल आ रहे हैं लगातार। तो मैंने सोचा चलिए उसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो जो है वो अलग से मैं बना देता हूँ। एक, ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? सबसे ज़्यादा सवाल अगर कोई पूछा जा रहा है तो वो यही पूछा जा रहा है। दूसरा, स्कूल अलॉटमेंट कब होगा? इसके बारे में भी चर्चा लगातार दोस्तों चल रही है। तीसरा, योगदान यानी ज्वाइनिंग आपकी कब से होगी? जिस दिन आप योगदान शुरू करते हो, पढ़ाना स्टार्ट करते हो, ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? और चौथा, सैलरी मिलना किस दिन से शुरू होगी? ये भी कई सारे कमेंट्स कल आए हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को अपनी आगे ले जाएंगे, मगर आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से बीपीएससी से रिलेटेड सारी सूचनाएं मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है उनको सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिलने की बधाई, और जिनको नहीं मिला है उनको भी री काउंसलिंग के बाद मिल जाएगा। इसलिए वो लोग भी दोस्तों जो धैर्य है अपना बनाए रखें। पहले पोर्टल ओपन के लिए मैंने कहा था इसी हफ्ते, तो सारी चीज़ें क्रम से तरीके से चल रही हैं और उसी क्रम में चलती रहेंगी। सभी की ज्वाइनिंग भी एक साथ होगी, ट्रेनिंग भी एक साथ होगी। किसी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग हमारी कब से शुरू होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारे एसीएस सिद्धार्थ सर का अगर बयान सुना होगा तो इसके ऊपर इन्होंने बयान भी दिया था, और बयान दिया था कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि होली के बाद। ठीक है, होली अभी आपकी 13-14 मार्च में है। तो होली के बाद आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जानी चाहिए। सारी पैकिंग कर लीजिएगा, अपनी रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, उनको आप कलेक्ट करिएगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है हम बना देंगे, और क्या-क्या चीज़ें आपको ले जानी हैं, कैसे आपको सर्वाइव करना है, क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं, कैसे आपको निकलना है वहाँ से, ट्रेनिंग में क्या-क्या चीज़ें होंगी, इनके ऊपर भी हम आपको पूरा का पूरा मार्गदर्शन जो है करते रहेंगे। और ट्रेनिंग में आपको दोस्तों वहाँ के माहौल में ढलने का मौका भी मिलेगा, और ये भी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, है ना? और बहुत सारे लोग घबराने भी लगते हैं लगातार, तो ज़्यादा घबराने की और परेशान होने की जो ज़रूरत है बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो ट्रेनिंग आपकी सिद्धार्थ सर ने दे दिया है बयान कि 1 अप्रैल से जो आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो लगातार बने रहें हमारे चैनल के साथ, और जैसे ही ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आएगी उससे हम आपको अवगत करा देंगे। चलिए, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमारा है कि आपका जो स्कूल अलॉट तो पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, क्योंकि जब तक स्कूल अलॉट ही नहीं होगा, है ना, तो तब तक आप कैसे वहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे जाके, कैसे आप योगदान देंगे जाके? तो उसके पहले होगा स्कूल अलॉटमेंट। स्कूल अलॉटमेंट में भी 2 चीज़ें हैं। एक जिसको आप अभी सुने होंगे, स्कूल टैगिंग, जो भी शेखपुरा ने निकाला था स्कूल टैग। स्कूल टैग का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप सभी लोगों को सबसे पहले एक स्कूल दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर के कम से कम आप 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 30 दिन भी हो सकता है, आप वहाँ जा करके दोस्तों पढ़ाते हैं। ठीक है, आप जा करके वहाँ पर पढ़ाते हैं, माहौल में ढलने का मौका मिलता है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि आपने बीएड में ट्रेनिंग की होगी, राइट? आपने बीएड में ट्रेनिंग की होगी, है ना?
आपने डीएलएड में ट्रेनिंग की होगी स्कूल में जा कर के पढ़ाने के लिए, तो ये वाला होगा। तो इसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग टाइप का ही एक प्रोग्राम रहता है जो आपको ढलने का अवसर भी देता है। ठीक, तो ये जो स्कूल टैगिंग वाली प्रक्रिया है ये तो आपकी पहले हो जाएगी, लेकिन जो आपका मेन स्कूल मिलेगा जो आपका मेन स्कूल मिलेगा, जहाँ पर जाकर के आपको पढ़ाना है, जहाँ पर जाकर के आपको योगदान देना है, ठीक है, तो ये जो मेन स्कूल है वो आपका अप्रैल में उम्मीद है स्टार्टिंग में ही वो अलॉट कर देंगे, और ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको वहाँ जा करके ज्वाइन भी कर लेना होगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको शहर में स्कूल मिल जाए, मगर सत्यता यह है कि स्कूल किसको कहाँ मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर, आपके लक पर भी दोस्तों, ये फैक्टर काफ़ी काम करता है। ठीक है, तो आपको शहर में मिलता है, गांव में मिलता है, ये तो बात की बातें हैं, कौन सा ब्लॉक मिलता है ये भी इस बात पर निर्भर करता है। ठीक, तो चलिए ये तो बात हो गई स्कूल अलॉटमेंट की, और अब नंबर 3 पर बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग की, कि आपके दोस्तों जो ज्वाइनिंग कब होगी। ज्वाइनिंग के ही बाद दोस्तों आप योगदान, आप जाकर के वहाँ पर ज्वाइन करते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, एक एप्लीकेशन देते हो योगदान के लिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर योगदान देते हो। योगदान का मतलब दोस्तों ये होता है, कई सारे लोग पूछ रहे थे सर योगदान का मतलब क्या होता है। सर योगदान का मतलब होता है कि जब आप स्कूल में ना पढ़ाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जिस दिन से आप पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं उसे कहते हैं योगदान देना। राइट, मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और योगदान से ही जो अगला बिंदु है वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपकी सैलरी का। ठीक, वो जुड़ा हुआ है आपकी सैलरी का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका स्कूल अलॉट हो गया, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, और आपने 21 अप्रैल को जा करके ठीक है, 21 अप्रैल को जा करके दिन में 12 बजे के पहले, ये ध्यान रखिएगा, दिन में 12 बजे के पहले वहां पर आप जाते हैं। ठीक है, और अपना चार्ज ले लेते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, और इसी दिन जा कर के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी दिन जा कर के पढ़ाना अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने योगदान करना शुरू कर दिया है, कि आपका जो योगदान है वो विद्यालय में शुरू हो गया है। और मान लो ये आपने जो योगदान है वो 21 अप्रैल को दिया, तो आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो 21 अप्रैल से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और अप्रैल कितने दिनों का होता है, अप्रैल 30 का होता है, तो कितने दिन आप देंगे अप्रैल में योगदान, 10 दिन देंगे। ठीक, तो जो 10 दिनों की जो सैलरी होगी वो आपकी अप्रैल की मिलेगी, अगर आपका प्रान नंबर वगैरह टाइम पर जनरेट हो गया। वैसे एक महीना लगभग लग जाता है पहली सैलरी आने में, 2 महीना भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कार्य है वो कितनी तेजी से दोस्तों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और ये जो सारी आपके सवालों के जवाब थे कि ट्रेनिंग कब से होगी, योगदान कब से देंगे, योगदान क्या होता है, सैलरी कब से आएगी। ठीक है, तो मानते हैं बहुत ज़्यादा पैसा आप लोगों का खर्च हो चुका है, मगर अब नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत होगा जब तक स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना, तो जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी, मगर उसके बाद जो आपकी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, आज की सारी सूचनाएं थी जो स्पेशली हमने आगे के लिए बनाई हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। और सभी से निवेदन है भाई, सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, उसे क्लिक करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और बेल की घंटी को भी बजाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही हमें नई कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।